खुशामदीद दोस्तों। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट या एंड्रॉयड डेवलपर ये क्या है और एंड्रॉयड ऐप्स को कैसे बनाते हैं। मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूं जिसमें मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट शुरुआत से समझाऊंगा और आइए देखते हैं कि किस तरह इसे क्योंकि आप बहुत सारी वीडियोस अगर इंटरनेट पे देखें तो काफ़ी मुश्किल होता है कि हम कहाँ से शुरुआत करें अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं। तो मैं ज़्यादा इसमें मतलब आपको थ्योरी में बात नहीं करूँगा बल्कि ज़्यादा प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाऊँगा ताकि आप बोर भी ना हो और क्या नाम आपका काम भी हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट, व्हाट इज़ एन एंड्रॉयड थिंग। सो एंड्रॉयड जो है वो है एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जैसे विंडोज़ में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, मैकबुक में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस है और मोबाइल के अंदर आईफोन के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आईओएस है। लेकिन ज़्यादातर जो दुनिया में लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तकरीबन 72% लोग जो है वो एंड्रॉयड ओएस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एंड्रॉयड जो फ़ोन्स हैं वो ज़्यादा सस्ते भी हैं और ईज़िली अवेलेबल भी हैं। इसलिए आपको वो चीज़ सीखनी चाहिए जो कि आप मतलब आपके अराउंड ज़्यादा पॉपुलर हो और जो कि दुनिया में चल रहा हो, क्योंकि हर कोई एप्पल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ख़रीद नहीं सकता। और ऑल्सो एप्पल को सीखने के लिए, एप्पल का सॉफ्टवेयर सीखने के लिए और आईओएस डेवलपर बनने के लिए आपको मैकबुक की ज़रूरत है और जो कि वो खुद भी एक्सपेंसिव है। तो जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड स्टूडियो जो इसका सॉफ्टवेयर है जहां हम एंड्रॉयड ऐप्स का कोड लिखते हैं, वो आप इजीली गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और आपका कंप्यूटर भले उसमें 5-6 GB भी हो रैम तो फिर भी चल सकता है और वो मैकबुक और विंडोज़ के दोनों लैपटॉप पे चल सकता है और आप उस एंड्रॉयड ऐप्स को अपने फ़ोन पर टेस्ट भी कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड पे जो ऐप्स लिखी जाती हैं वो जावा और कोटलिन लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती है। कोटलिन जो है वो अभी आई है और बहुत आसान भी है, लेकिन जावा जो है वो काफ़ी पुरानी है और अभी भी तकरीबन 60-70% या 80% लोग अभी भी जावा पर ही ऐप्स लिख रहे हैं एंड्रॉयड के लिए। तो हमें एंड्रॉयड डेवलपर क्यों बनना चाहिए? जैसे मैंने पहले ही बताया कि एंड्रॉयड डेवलपर अगर आपने बनना है तो काफ़ी सारी जो टूल्स चाहिए हैं आपको एंड्रॉयड डेवलपर बनने के लिए, वो आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। आप आम एक लैपटॉप ले लें और अपने आम एक फ़ोन एंड्रॉयड अपना जो आपकी नॉर्मल डिवाइस है उसके साथ उसे कनेक्ट करके आप अपनी एंड्रॉयड डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं। और एंड्रॉयड डेवलपर की जो सैलरी है वो भी अगर यूएस में बात की जाए तो तकरीबन वो $76,000 है एक ईयर की। लेकिन अगर आप इंडिया और पाकिस्तान में बात करें तो वहाँ पे भी अगर आप शुरुआत करते हैं तो शायद इतनी ना हो, लेकिन एक ये अच्छा करियर आपको प्रोवाइड करता है जिसमें आपकी ग्रोथ हो सकती है। अब बात यह है कि क्या ये मुश्किल है या आसान? फिर ये बात तो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि सब कुछ ही आसान है अगर आप करने वाला बंदा होना चाहिए। लेकिन बात ये है कि एंड्रॉयड ऐप का जो स्ट्रक्चर है और जिस तरह मैं आपको समझाऊँगा या जिस तरह मैंने समझा है, मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा। फिर भी मुझे तकरीबन 8 से 10 घंटे हर रोज़ इसे देने पड़े। आप कम भी टाइम दे सकते हैं अगर आप आराम से सीखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो इतना ये डिफ़िकल्ट नहीं है। हमेशा हर वीडियो को आराम से देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ सके। जावा जो है वो ओरेकल जो है उनके ओरेकल इसको ओन करता है इस लैंग्वेज को और तकरीबन 3 बिलियन डिवाइसेस अभी भी जावा पर रन हो रही हैं और इस पे बहुत सारी एप्लीकेशन बना सकते हैं। आप डेस्कटॉप के लिए भी बना सकते हैं, यानी कि आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, आप वेबसाइट के सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं और आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं मोबाइल की, तो मैं आप लोगों को एक ये सीधा सा रास्ता बताऊंगा कि कैसे हम एंड्रॉयड डेवलपर, एक बेसिक एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती रहती है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि जब टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है तो वो अपडेट्स आती रहती है। लेकिन
आप उस नई अपडेट को जो कि एंड्रॉयड में अभी आई है वो सीख नहीं पाएंगे अगर आपके बेसिक प्रिंसिपल्स पक्के नहीं हैं। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि पहले हमें जावा सीखना पड़ेगा, फिर हमें एपीआई का सीखना पड़ेगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि ये आपको मदद करता है कि आप इंटरनेट से कैसे डेटा फैच कर सकते हैं, डेटा कैसे रिसीव कर सकते हैं। और एसक्यूएलाइट डेटाबेस जो कि आपका जो डेटा होता है वो आपका मोबाइल पर स्टोर करता है, यानी कि जैसे कि आप देख लें कि अगर एक कॉन्टैक्ट ऐप है जिसमें आप अपने नंबर जो हैं वो फ़ोन के राबते जो नंबर होता है वो आप स्टोर कर रहे हैं, वो लोकली आपके फ़ोन पर स्टोर होती है। यानी कि आप यूट्यूब देख रहे हैं तो वो वीडियो इंटरनेट से आ रही है तो वो एपीआई के ज़रिए आ रही है। तो यानी कि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें एक जो रास्ता है कि जिस तरह हम बेसिक एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हैं इससे। अगर हम इंटरनेट पे देखें तो काफ़ी सारा लंबा रास्ता बताया जाता है जिससे हम कंफ्यूज होकर हिम्मत हार देते हैं। यानी कि एसक्यूएलाइट डेटाबेस जो है अभी कोई भी नहीं यूज़ कर रहा, बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं और इसमें कोड जो है बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लंबा प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। लेकिन अभी की जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो मार्केट की रेलेवेंस से चल रही है वो बहुत तकरीबन आसान हो गई है, लेकिन वो आसान उसी को लगेगी जो इन बेसिक चीज़ों से गुजरा होगा। लास्टली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एंड्रॉयड ऐप का एक स्ट्रक्चर क्या होता है। दोस्तों ये देखो, रेड जो लाइन है ये एक, समझ लो कि एक पूरा डब्बा है और इसके अंदर ये खुद एक व्यू है। इसको कह सकते हैं पेरेंट व्यू या रूट व्यू। और इस पेरेंट व्यू के अंदर इसके खुद के चिल्ड्रन हैं। वो चिल्ड्रन क्या है? एक टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट व्यू कहलाता है, अगर कोई तस्वीर है तो वो इमेज व्यू कहलाती है, अगर कोई बटन है तो वो बटन व्यू कहलाता है या वो इमेज बटन कहलाता है। सॉरी, बटन है तो बटन कहलाता है। तो ये एक एंड्रॉयड ऐप का स्ट्रक्चर होता है कि उसका हर एंड्रॉयड ऐप का एक पेरेंट व्यू होता है, एक पेरेंट होता है और उस पेरेंट के अंदर काफ़ी सारे व्यूज़ होते हैं। मतलब एक व्यू के अंदर 10 व्यू हो सकते हैं, 20 व्यू हो सकते हैं, और ये होती है एंड्रॉयड ऐप। तो हम इसको सीखेंगे और अगले ट्यूटोरियल्स में हम जस्ट सीखेंगे कि किस तरह हम एक एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं इन व्यूज़ के ज़रिए से। तो बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या ईमेल पे या वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।